बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेशन शुरू की है। एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में 13 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड दी डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर एंड वाई इज इक्वल टू 3t स्केयर माइनस 2t की पावर क्यूब। ठीक है, तो क्या हमने सिर्फ डी वाई और डी एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, वाई वाली भी इक्वेशन दी हुई है। तो एक्स वाली इक्वेशन को नंबर 1 का नाम दे देंगे, वाई वाली इक्वेशन को नंबर 2 का नाम दे देंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स ओवर, इधर भी डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब डी इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब 1 हमारे पास कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये तो खत्म हो गया। ये माइनस इस टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर में से 2 शुरू पे आई, पावर में से कम किया, टी में से 2 में से 1 किया, तो बचेगा 1 माइनस 2t और t का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स। ये क्या, डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हमने t का डेरिवेटिव लिया। अब ये हमने डी टी ओवर डी एक्स अकेला चाहिए, तो ये डी टी ओवर डी एक्स सिर्फ इधर ही रह जाएगा। बाकी बचेगा क्या, ये माइनस 2dt इधर आ जाएगा। तो 1 ओवर माइनस 2t इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो ये हमारी डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है, इसको याद रखना है, हमने आगे इसको यूज करना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर है 2, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डी ओवर डी एक्स लगा देंगे, इधर भी डी ओवर डी एक्स और इधर भी डी ओवर डी एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है कि इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर नीचे उतारी, 2 3 6 आएगा। पावर नीचे उतारी तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 से मल्टीप्लाई 6, और पावर में से कम किया, 2 में से -1 किया तो t आ गया। अब t का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने कहा था ना, x के अलावा जिस पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमने उसका डेरिवेटिव जरूर लेना। तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस, इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। 3 2 6, पावर में से कम किया, 3 में से -1 किया तो 6t स्केयर हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी टी ओवर डी एक्स की इधर हमने वैल्यू ली है -1 ओवर 2t, तो वो इधर पुट कर देंगे। ये वैसे का वैसे ही, 60 वैसे का वैसे, इसकी जगह इसकी वैल्यू -1 ओवर 2t, इधर भी 6t स्केयर वैसे का वैसे, इधर -1 ओवर 2t हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब डी वाई और डी एक्स क्या हमारे पास आएगा, ये क्या होगा, 2, ये t इस t को कैंसिल कर देगा। 2 1 2, 2 3 6 देगा, तो इधर माइनस है तो -3 आ जाएगा, प्लस। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये टी इस टी, एक टी को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ एक टी। 2 1 2, 2 3 6, हाँ 2 3, तो इधर आ जाएगा 3t। तो क्या हमारे पास आया, -3 प्लस 3t। अब हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 माइनस 3t। ये हमने माइनस बाद में कॉमन लिया ना, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस t। तो हमारा डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा, -3 1 माइनस t हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, बहुत इजी है। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लॉन्ग, अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इजी। एक्स इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा और y इज इक्वल टू b साइन का क्यूब थीटा। शो डैट a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, बुक पे मिस्टेक है, इधर a लिखा हुआ है लेकिन इधर एक्चुअली में b आना है। ठीक है, तो हमने x वाली वैल्यू को लिखा, b वाले की वैल्यू को लिखा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा, थीटा से हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा करे, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए को कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाला है, इसके साथ डी ओवर डी थीटा कोस 3 थीटा के साथ लगा देंगे। अब ए वैसे को वैसे, अब इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर नीचे उतारी, 3 नीचे उतारी, पावर में से कम किया, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a 3 कोस 2 थीटा। अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई किया कोस थीटा पे, तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। a 3 कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, कोस x का डेरिवेटिव जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है, इसी तरह कोस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस शुरू पे आ जाएगा, -a 3 साइन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारी डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो y की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना, कोई क्वेश्चन 1। अच्छा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा। इधर भी बी हमारे पास कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकालेंगे, डी ओवर डी थीटा साइन की क्यूब
के साथ आ जाएगा। अब इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, ये तो b वैसे का वैसे पावर नीचे उतारी और पावर में से कम किया, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, b3 साइन स्क्वायर थीटा, और जिस पे पावर रूल अप्लाई की उसका हम डेरिवेटिव लेंगे d/d थीटा। साइन थीटा का हमने डेरिवेटिव लेना, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, कोस थीटा। जैसे x का डेरिवेटिव कोसाइन x का डेरिवेटिव कोस x होता था, इस तरह साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होगा। dy/d थीटा इज इक्वल टू b3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास dx/d थीटा की वैल्यू आ गई और dy/थीटा की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 3 से, तो हमारे पास dx की वैल्यू आएगी। अब हमने सिंपल क्या किया कि इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 3 से dy/d थीटा वाली ऊपर आ गई, dx/d थीटा वाली नीचे आ गई। dy/d थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास थी, b3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और dx/d थीटा की वैल्यू क्या थी, -a3 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, एक ही ये स्क्वायर आना है तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी तरह ये कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा को कैंसिल करके एक ही बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -b इधर क्या बचा साइन थीटा, नीचे का बता कोस थीटा। अब ये a इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a dy/dx इज इक्वल टू -b। अब साइन ओवर कोस एक्स, जैसे साइन थीटा ओवर कोस एक्स इसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन थीटा के, तो इसकी जगह हम टेन थीटा लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा a dy/dx, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, a dy/dx इज इक्वल टू b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूव हो चुका है कि a dy/dx प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी हमने क्या dy/dx निकालना है और x भी हमें दी हुई है, y भी हमें दी है, y की वैल्यू भी x की वैल्यू, हमने सिंपल क्या करना है, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा सोल्व करना है, जो इनके वैल्यू आएगी उनको डिवाइड कर देना है, उससे हमारे पास dy/dx आ जाएगा। पहले इसको इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इधर dx/d थीटा आ जाएगा, इधर d/d थीटा आ जाएगा, तो थीटा का डेरिवेटिव अब d/d थीटा इस थीटा के साथ लगा देंगे, प्लस इसके साथ भी d/d थीटा लगा देंगे। अब हमें पता था x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, अब जब हम x से डिफरेंशिएट करते थे तो x का डेरिवेटिव 1 होता था, अब थीटा का डेरिवेटिव हम थीटा से डिफरेंशिएट करने लगे तो 1 आएगा। अब प्लस 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव, अब जिस तरह हमें पता है कि x का डेरिवेटिव d/1 ओवर x का डेरिवेटिव d/dx किसके बराबर विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर x स्क्वायर होता है x का डेरिवेटिव। अगर हम x से डिफरेंशिएट करें तो 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर x स्क्वायर। इसी तरह हम थीटा से डिफरेंशिएट करें तो 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ओवर थीटा स्क्वायर, -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो dx/d थीटा किसके बराबर है, 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर, dx/d थीटा किसके बराबर है, 1 - 1 ओवर d स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब सिंपल हम y वाली वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी इधर भी d/d थीटा आ जाएगा, इधर भी d/d थीटा, इधर ये dy/d थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास dy/d थीटा क्या आ जाएगा 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, इधर क्या आ जाएगा dy/d थीटा ओवर x/d थीटा बराबर है, एक dy/d थीटा 1 के बराबर था और इसकी वैल्यू क्या थी 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर, तो ये 1 वैसे का वैसे ही, नीचे थीटा स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, थीटा स्क्वायर इधर इससे मल्टीप्लाई कर थीटा स्क्वायर -1 आएगा। अब ये थीटा स्क्वायर बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, तो dy/dx इसके बराबर आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 के। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से भी हमने dy/dx निकालना है, हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसकी हमने डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी d/dx, इधर भी d/dx और इसके साथ भी d/dx और इसके साथ भी d/dx आ जाएगा। अब हम अपनी डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये क्या हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया इस पे, माइनस इधर भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन, और ये प्लस x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 हो गया।
अब वाई स्केयर, इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, 3 पावर में से काम किया, एक्स की पावर 2 हो जाएगा 3x स्केयर प्लस एक्स की पावर 3 वैसे का वैसे वाई स्केयर की, वाई स्केयर पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से काम किया तो 2y। अब मैंने कहा था x के अलावा बाकी जितने भी हैं जिन पे भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो x के अलावा जिन पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे उनका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो इधर हमने y का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, dy/dx माइनस y, इधर भी हमने पावर रूल अप्लाई की, पावर नीचे उतारी, पावर में से काम किया 2x प्लस एक्स स्केयर, और ये क्या हो जाएगा dy/dx इजिकल +1 इज इक्वल टू 0, ये 3y स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस ये 2x की पावर 3y dy/dx माइनस 2xy हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर dy/dx +1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे कि d जिनके साथ dy/dx वाली वैल्यू उनको एक साइड पे रहने देंगे, जिनके साथ dy/dx उनको इधर ही रहने देंगे, बाकियों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसके साथ भी dy/dx, इसके साथ भी, इन दोनों को इधर ही रहने दिया और बाकियों को उठा के इधर ले गए। जैसे इसको ये 2 -2xy तो इसको उठा के इधर ले गए, इधर आके +2xy हो जाएगा, ये 3y स्केयर एक्स स्केयर प्लस में इधर आके -3x स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे dy/dx को कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा क्या 2x की पावर 3y माइनस एक्स स्केयर बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2xy माइनस 3x स्केयर वाई स्केयर -1, ये वैसे का वैसे ये डिवाइड में आके 2x की क्यूब y माइनस एक्स स्केयर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है। इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 4 cos 3 थीटा और y इज इक्वल टू 3 sin क्यूब थीटा, ठीक है। शो डैट हमने शो करना है कि 4 dy/dx प्लस 3 tan थीटा बराबर है 0 के। तो हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे, कोस वाली वैल्यू को लिखेंगे, सबसे एक्स वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी dx/d थीटा आ जाएगा, इधर भी 4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे और इसके साथ d/d थीटा आ जाएगा। तो ये 4 वैसे का वैसे, इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे उतारी और पावर में से काम किया, पावर नीचे 3 है, पावर नीचे उतारी और पावर में से काम किया cos 2 थीटा। अब हमने जिस पे पावर रूल अप्लाई किया उसका डेरिवेटिव लेंगे, d थीटा एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू 4 3 12 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की डेरिवेशन क्या होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस शुरू पे आ गया, -12 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारा dx/d थीटा आ जाएगा, ठीक है। dx/d थीटा आ गया -12 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारे पास y वाली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर भी d/d थीटा आ जाएगा, इधर भी d/d थीटा आ जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, इतनी चीज़ बच जाएगी, ठीक है। इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू पे उतारी और पावर में से कम किया, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जिस पे पावर रूल अप्लाई किया उसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू 9 साइन थीटा और कोस थीटा, और हमारे पास dx/d थीटा क्या आया था -12 कोस थीटा और साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी dx/d थीटा ओवर dx/d थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, सिंपल dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा आ जाएगा, तो dy/d थीटा की वैल्यू आई थी 9, ये क्या 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ओवर -12 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा, इस साइन थीटा को कैंसिल करके एक ही साइन थीटा बचेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये कोस थीटा, इस कोस थीटा को कैंसिल करके इधर एक ही कोस थीटा बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, 3 3 9 3 4 12, तो -3 और 4 बचेगा। अब ये 4 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 dy/dx इज इक्वल टू -3। अब साइन थीटा और कोस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4 dy/dx इज इक्वल टू +3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूव हो चुका है कि 4 dy/dx + 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 4.3 था, इसमें हमने सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेशन करना सीखी है। ये मैंने किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेशन करवाएं, मैंने आप लोगों को पूरी इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेशन करवाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें और अल्लाह हाफिज़।